सर्दियों का मौसम चल रहा है। अब इस समय कुछ पराठा खाने का मन करता है। अब सर्दियों में ऑप्शन तो बहुत सारा होता है, मेथी का पराठा, पालक का पराठा, आलू पराठा, प्याज पराठा, सत्तू पराठा, जो भी पराठा बनाना हो आप बनाइए। लेकिन कभी कभी होता है कि लंच में हम जो भी बनाते हैं वो हमारा बच जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बचा है तो हम अब कैसे पराठा बनाएं। तो आज घर के बचे हुए सामान से, जैसे दाल हुआ, सब्जी हुआ, उससे पराठा बनाते हैं। ये हमारे यहाँ जो बथुआ की दाल थी, जिसको हमने फ्राई व्राई किया था, बच गया था, लंच में बनाए थे, तो इसमें जो फ्राई किया हुआ मिर्चा है उसको हम क्या किए हैं कि इस पर छोटा छोटा काट लिए हैं। आपके यहाँ सादा भी दाल हो तो आप उसको भी डाल सकती हैं, सब्जी हो उसको मैश करके डाल सकती हैं। अब इसको हम आटे में गूँथ लेते हैं। अब हमने ये हरा मिर्चा, धनिया पत्ती, लहसुन, अदरक का ये थोड़ा सा क्रश कर लिया है, ये छोटा छोटा प्याज काट लिया और ये सब कुछ डाल लेते हैं एक कटोरे में। अब हमारे पास, आपके पास अगर गेहूं का आटा हो तो बस उसी को डाल लीजिए, लेकिन हमारे पास कुछ आटा बचा हुआ था। ये सारा जो हमने काटा था सब सब्जियां डाल लिए हैं हम अब ये दाल में। अब इसमें नमक तो पहले से पड़ा था, लेकिन आटे में थोड़ा सा नमक कम हो जाएगा तो हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लिया है। ये हमारे पास मक्का का आटा पड़ा हुआ है, अगर आपके पास ना हो तो आप बस गेहूं के आटे में बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पड़ा हुआ था इसलिए हमने 1 प्लेट मक्के का आटा ले लिया है, 2 प्लेट हमने ये गेहूं का आटा ले लिया है। हमारे पास थोड़ा मैदा भी पड़ा था, मैदे से थोड़ा क्रंची हो जाता है, इसलिए हमने 1 प्लेट मैदा ले लिया है। आपके पास और सारा हो तो चाहे तो आप बेसन का भी थोड़ा डाल सकती हैं, चावल का आटा डाल सकती हैं, थोड़ा सूजी भी डाल सकती हैं, लेकिन हमने बस यही 3 आटा लिया है। और कुछ भी ना हो तो बस गेहूं का आटा, इसमें हमने अजवाइन डाल लिया है हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा हमने चिली फ्लेक्स ले लिया है, मेरे पास था, नहीं रहे कोई बात नहीं है, ये ऑप्शनल है। अब इसको हम ढक करके रख देते हैं। अब इधर एक जाली पे हमने टमाटर को पका लिया और चटनी पराठे से खाने की तैयारी कर लेते हैं। धनिया की पत्ती हमने धुल करके काट लिया है। अब ये हरा मिर्चा हम तोड़ करके डाल लेते हैं। आटे में आप थोड़ा मोयन भी दे सकती हैं, लेकिन जब हमने दाल फ्राई किया था तो उसमें हमने तेल डाला था, इसी वजह से हमने मोयन नहीं दिया है। अगर सादा दाल है तो आप थोड़ा मोयन डाल दीजिए। हमने ये आंवले का अचार 4-5 था डाल दिया है, लहसुन की कलियां डाल दी हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। इधर हमारा टमाटर पक रहा है। अब हमारा टमाटर देखिए पक गया है, इसका छिलका फटा फटा हो गया है, तो हम इसको ठंडे पानी में डाल देते हैं। ठंडे पानी में डालने पे इसका छिलका आसानी से उतर जाता है और हमारा टमाटर भी ये ठंडा हो जाता है, क्योंकि हम कुछ भी मिक्सर में जार में पीसते हुए ठंडा ही डालते हैं। तो अब इसको छिलके को उतार लेते हैं, इसके छिलके को, और इसको अब पीस लेते हैं। और पीसने के बाद ये हमारी चटनी तैयार हो गई। हम इसको एक तरफ रख दें। अगर आपको इसमें थोड़ा सा ऊपर से तेल डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने आटा गूंथने के बाद देखा कि हमारे पास ये मेथी का सब्जी पड़ा हुआ था, इसको हम देख नहीं पाए, हम सोचे लाओ इसको भी डाल देते हैं। तो उसको हमने अच्छे से मैश कर लिया, थोड़ा सा और धनिया की पत्ती काट ली है और इसमें डाल दिए हैं। आप चाहें तो नहीं सब्जी का, दाल का, किसी भी चीज़ का पराठे बना सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे घर में जो पड़ा हो उसी से बनाए। इसके बाद हमने छोटी छोटी लोइयाँ या पेड़े को बना लिया है। अब अपने अकॉर्डिंग आप चाहें तो इससे लच्छा पराठा, सादा पराठा, गोल पराठा, 3 कोना पराठा, जैसा भी मनचाहा शेप दे सकते हैं। हमने 3 तरह से बनाया था, लेकिन आपको दिखा रहे हैं। एक कोने पे काट लिए हैं। अब इस पे हमने थोड़ा सा रिफाइन लगा लिया। आप चाहें अगर कम रिफाइन खाना चाहते हैं तो चाहें तो ऐसे ही मोड़ सकते, थोड़ा सा आटा डाल दिए जैसे, ताकि ये कम टिपकेगा तो ज़्यादा फूलेगा। लेकिन ये भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वही करें। बशर्ते बस ये चीज़ है कि जो दाल बच जाता है, सब्जियां बच जाती हैं, तो कभी कभी समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि लाओ इसको डाल देते हैं, जिससे लोग फ़ायदा उठाए। अब इसको मनचाहे शेप में आप स्लो फ्लेम पे, बहुत हाई फ्लेम नहीं रहेगा, नहीं तो ये क्रंची नहीं होगा। अब इसको हम अच्छे से सेक लेते हैं और सेकने के बाद उलट पलट लेते हैं। अब मनचाहा आप अपना पराठा बना सकते हैं। नमस्कार, मैं सीमा चंद, खाना खजाना 6174 में आपका स्वागत हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक करिए और कमेंट करिए। नमस्कार।